नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी लोग श्रवण करेंगे भादो मास महारविवार व्रत की पावन कथा। भादो मास के अंतिम रविवार को हम महारविवार का व्रत धारण करते हैं। रविवार का व्रत करने से कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, भगवान सूर्य देव जी की कृपा प्राप्त होती है और आपके जीवन में मान सम्मान में वृद्धि होती है। यदि आप पहली बार रविवार का व्रत उठाना चाहते हैं तो इसी भादो मास महारविवार से व्रत को प्रारंभ कर सकते हैं। रविवार का व्रत आप 12 रविवार या 30 रविवार या फिर 1 वर्ष तक इस व्रत को धारण करके आप इसका उद्यापन कर सकते हैं। आइए श्रवण करते हैं महारविवार व्रत की पावन कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया स्नानादि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। उसके बाद भगवान सूर्य देव जी की पूजा करते हुए रविवार की कथा सुनकर भगवान सूर्य देव जी को भोग लगाकर दिन में एक समय ही भोजन करती थी। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की चिंता एवं कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी होते हुए देख उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय से गोबर लेकर आती थी और अपने आंगन को लीपकर भगवान सूर्य देव जी की पूजा आराधना करती थी। परंतु जब धीरे धीरे बुढ़िया के पास धन धान्य की वृद्धि होने लगी तो पड़ोसन को जलन होने लगी। इसी कारण पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया कि बुढ़िया को न ही गोबर मिलेगा और न ही वह अपने आंगन को लीप पाएगी और न ही सूर्य भगवान जी की पूजा कर पाएगी। इस प्रकार जब रविवार का दिन आया तो बुढ़िया फिर से पड़ोसन के घर गोबर लेने गई, लेकिन आंगन में वहां पर गाय बंधी हुई नहीं थी, इसलिए उसे गोबर नहीं मिल पाया। उस दिन भगवान सूर्य देव जी को बुढ़िया ने भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया की जब आंख खुली तो वह अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान रह गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसके लिए चारा लाया और गाय को चारा खिलाया। पड़ोसन ने जब उस बुढ़िया के आंगन में बंधी हुई सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो उसे और अधिक जलन होने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया वहां पर आसपास नहीं है तो तुरंत ही उसने गोबर को उठा लिया और अपने घर ले गई और वहां पर गाय के गोबर को रख आई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिन में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर किया करती थी और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती थी और वहां पर अपने गाय का गोबर रख जाती थी। बहुत दिन ऐसे ही बीत गए। बुढ़िया को सोने के गोबर के विषय में कुछ भी पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह ही हर रविवार को स्नानादि करके आंगन को गोबर से लीपकर भगवान सूर्य देव जी की पूजा अर्चना करती थी, अर्घ्य देती थी, परिक्रमा करती थी और भगवान सूर्य देव जी को भोग लगाकर कथा का श्रवण करती थी। लेकिन सूर्य भगवान जी को पड़ोसन की चालाकी का जब पता चला तो उन्होंने बहुत ही तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया ने गाय को घर के भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत ही आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया ने गाय को भीतर ही बांधना शुरू कर दिया। सोने के गोबर से बुढ़िया कुछ दिन में बहुत ही धनवान हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह से जल भूनकर राख हो गई। इसी जलन में उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया और कहा कि वह बुढ़िया के गाय के बारे में जाकर राजा को बताए। राजा ने जब सारी बातें सुनी तो उसने आदेश दिया कि बुढ़िया के उस गाय को मेरे पास लेकर आया जाए। राजा का आदेश पाकर मंत्री बुढ़िया के घर गए और उसकी गाय को लेकर आ गए। सुंदर गाय को जब राजा ने देखा तो वह बहुत ही खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इधर भूखी प्यासी बुढ़िया भगवान सूर्य देव जी की प्रार्थना करती रही और सूर्य भगवान जी ने जब बुढ़िया को इस अवस्था में देखा तो उस पर बहुत ही दया आई। उसी रात सूर्य भगवान जी ने राजा को स्वप्न में कहा, राजा, यदि बुढ़िया के गाय और बछड़े को तूने तुरंत नहीं लौटाया तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के इस स्वप्न से राजा बुरी तरह से भयभीत हो गया और प्रातःकाल उठते ही अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि ले जाकर गाय और बछड़े को बुढ़िया को लौटा दें।
राजा ने बहुत सा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को इसकी दुष्टता के लिए दंड भी दिया। फिर राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करेंगे, भगवान सूर्य देव जी को अर्घ्य देंगे, उनकी परिक्रमा करेंगे और रविवार व्रत की कथा का श्रवण करेंगे। ऐसा करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए। राज्य में चारों ओर खुशहाली छा गई। स्त्री पुरुष बूढ़े बच्चे सभी सुखी जीवन यापन करने लगे तथा सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। बोलिए भगवान सूर्य नारायण की जय। इस व्रत को करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। मनुष्य को धन, यश, मान, सम्मान तथा आरोग्य प्राप्त होता है। इसीलिए हम सभी को रविवार का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों। नमः शिवाय। हर हर महादेव।